सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर के आया हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां-कहां करते हैं, इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 2 वीडियो क्लियर कर ली हैं, जिसमें हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिए थे। और इस वीडियो लेक्चर में हम तुम्हें पढ़ाएंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहां-कहां प्रयोग करते हैं। तो याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां-कहां करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ें। तो ऐसे कार्य, पहला है भाई ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों या जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में तो पूर्ण होते हैं लेकिन उनके साथ साथ उनमें समय नहीं दिया होता है कि भूतकाल में ही पूर्ण हुए हैं, तो इनका प्रयोग हम पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे देखो, राम ने अपने कपड़े धोए। ठीक है, यहाँ सही कर लेना भाई, राम ने अपने कपड़े धोए। तो राम वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने बताया था आपके लिए संरचना सूत्र कि सब्जेक्ट प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो बताया था। अब देखो यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है, राम सब्जेक्ट है और वॉश्ड B2 का प्रयोग हो रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग हुआ है, यानी राम ने अपने कपड़े धोए। तुम स्कूल गए थे। ठीक है, तुम स्कूल गए थे, तो यू वेंट टू स्कूल, यहाँ भी B2 का प्रयोग हुआ है और ये भी बात पास्ट में ही गए थे। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, यू वेंट टू स्कूल। अगला है गोविंद के भाई ने एक उपन्यास लिखा। किसने लिखा भाई, गोविंद के भाई ने, तो गोविंद्स ब्रदर। ठीक है, और यहाँ रोट है तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ए नोवेल। ठीक है, लिखना की सेकंड फॉर्म B2, तो इससे स्पष्ट है कि ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है। हमने आम खरीदे, तो बी बॉट द मैंगोज। बी बॉट द मैंगोज, हमने आम खरीदे, ये भी पास्ट में ही खरीदे थे। लेकिन इन सेंटेंस में आप देख रहे हो कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ है कि उसने 2 दिन पहले आम खरीदे, उसने कल आम खरीदे, इस तरह के टाइम, ठीक है, नहीं दिया है। और आगे देखें, दूसरा है जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो गए हों, पास्ट में ही जो कार्य पूर्ण हो गए हों। ठीक है, और कार्य का पूर्ण होना या कार्य का पूर्ण, जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो गए हों और कार्य के पूर्ण होने का पास्ट टाइम दिया हो। ठीक है, पास्ट टाइम दिया हो, कार्य के पूर्ण होने का, यहां पर करेक्शन करना, पूर्ण होने का पास्ट टाइम दिया हो। ठीक है, जैसे कि यस्टरडे, कल दिया हो, है ना, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक और लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के अगर शब्द आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो वो भी सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर लॉन्ग एगो और वंस, एक बार, और इन 2010। ठीक है, 2010। तो इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे जो कैसे हैं, पास्ट के टाइम को इंडिकेट करते हैं, तो उनमें भी, यानी वह वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होगा। उसे आप किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। जैसे देखो, उसके पिता 2010 में, उसके पिता की 2010 में मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके पिता की 2010 में मृत्यु हो गई, तो हिज फादर डाइड इन 2010। तो यहाँ डाइड इन, डाइड क्या है, यहाँ पर B2 का प्रयोग किया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तुम कल आगरा से आए थे, तो कौन आया था, तुम।
तो यू केम, देखो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, फ्रॉम आगरा यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है टाइम, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये टाइम है। ठीक है, तो टाइम भी दिया हो लेकिन कैसा टाइम, पास्ट टाइम हो। कैसा टाइम होना चाहिए, पास्ट टाइम। तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। हम पिछले साल मैच खेलने गए, तो वी वेंट टू प्ले मैच लास्ट ईयर। वी वेंट टू प्ले मैच लास्ट ईयर। तो यहां पर देखो दे रखा है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, या फिर लॉन्ग एगो आ जाए, या फिर वंस आ जाए। तो इन सारे शब्द जहां भी मिले वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, क्योंकि ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखें, तीसरा है कि पास्ट यानी भूतकाल की हैबिट, कोई भी आदत व्यक्त करने के लिए, पास्ट टेंस की कोई भी आदत व्यक्त करने के लिए, जैसे वह हमेशा झूठ बोलता था, है ना, वह हमेशा झूठ बोलता था, ये पास्ट टेंस की है। वह हमेशा सिगरेट पीता था, है ना, या वह धूम्रपान करता था, इस तरह के। तो यहां पर जैसे अकबर हमेशा विद्वानों का सम्मान करता था, तो कौन करता था, अकबर। ठीक है, तो अकबर ऑलवेज, हमेशा शब्द आया है, देखो ऑलवेज। यहां पर देखो कैसे शब्द मिलेंगे आदत संबंधी, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मींस सदैव, नेवर मींस कभी नहीं, डेली रोजाना, है ना, ऑफ्टन मींस प्राय, ठीक है, या ऑफन, और जनरली सामान्य तौर पर, और एवरी। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं ये इनमें मिलेंगे आपको पास्ट में जो हैबिट होगी उसको व्यक्त करने के लिए। देखो यहाँ पर अकबर ऑलवेज रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स, तो अकबर सदैव विद्वान, स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है, विद्वान। ठीक है, तो विद्वानों का सम्मान करते था, तो हमेशा शब्द आया है, तो ये उसकी आदत थी। ठीक है, या पास्ट की आदत थी। अरुण ने मुझे कभी पत्र नहीं लिखा, तो ये अरुण की पास्ट आदत थी कि अरुण उसके लिए कभी पत्र नहीं लिखता था। ठीक है, तो कभी पत्र नहीं लिखता, तो अरुण नेवर। ठीक है, कहाँ, नेवर, और नेवर के साथ बी टू का प्रयोग होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अरुण नेवर रॉट मी ए लेटर। ठीक है, तुम रोज टहलने जाते थे, तो रोज जा रहा है, तो ये भी आदत थी कि डेली वह टहलने जाता था। जाते हो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, तो करेक्शन कर लीजिए इसमें। जाते थे, तुम रोज टहलने जाते थे, तो रोजाना वह टहलने जाता था, ये भी पास्ट की आदत है। क्या है भाई, ये भी पास्ट की आदत है। तो यू वेंट टू वॉक डेली। ठीक है, नोट, पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, यूज्ड टू का यूज होता है। जैसे देखो, पहले हम कहते थे कि हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, है ना, हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, या पहले हमारे बाबा टोपी पहना करते थे, लेकिन अब आजकल के बाबा हैं वो टोपी नहीं पहनते। तो ये एक पास्ट की आदत थी उनकी। ठीक है, तो उस आदत को व्यक्त करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते थे। जैसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, या पहले मैं कह दूं कि मोहन या राम के पिता पहले अंग्रेजी पढ़ाते थे लेकिन अब नहीं पढ़ाते हैं, तो ये उनकी पास्ट की आदत थी। ठीक है, एक्स, जैसे ये एग्जाम्पल है, कि रमन के पिता, रमन के पिता शराब पिया करते थे, तो रमन के पिता क्या करते थे, शराब पिया करते थे। तो रमन्स फादर यूज्ड टू ड्रिंक, तो देखो आ गया, यूज टू का प्रयोग करेंगे, जो भी पास्ट की होगी यूज टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, तुम स्कूल जाया करते थे, तो यू यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह धूम्रपान किया करता था, तो ही यूज्ड टू
स्मोक, हम रोज खेलने नहीं जाया करते थे। तो बी यूज्ड नॉट टू गो टू प्ले डेली। क्या आप सुबह में अंग्रेजी पढ़ा करते थे? तो डिड यू यूज्ड, यहाँ यूज्ड नहीं होगा, यहाँ यूज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूज टू, ठीक है। डिड यू यूज टू रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग? तो डिड यू यूज टू रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग। तो ये जो जितने भी सेंटेंस हैं यूज टू का प्रयोग हो रहा है, ये पास्ट की आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो कोई कार्य किया करता था, ठीक है, पास्ट में। इस तरह के वाक्य उसमें मिलेंगे तो वो उनका प्रयोग यूज टू करेंगे। इस सेंटेंस को बना सकती हो तुम, ठीक है, कि यूज्ड, यू और टू रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अंतिम प्रश्न। तो ये थे हमारे पास्ट टेंस का प्रयोग, ठीक है, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम लेकर के आएंगे अगला टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाए और उन्हें बेहतर अंग्रेजी सीखने को मिले।